हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक से होता है। ठीक है, क्या तार सप्तक से होता है, या द्वितीय सप्तक से होता है, या फिर तृतीय से होता है, या फिर चतुर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक का जो प्रारंभ होता है वो तार सप्तक से। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किससे होता है, तो तार सप्तक से होता है। ठीक है, मतलब पहले तार सप्तक से। नेक्स्ट है कि सुमन राजे किस सप्तक से संबंधित हैं। सुमन राजे किस सप्तक से संबंधित हैं, तार सप्तक से, द्वितीय सप्तक से, तृतीय सप्तक से, चतुर्थ सप्तक से। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। सुमन राजे किससे, तो ये चतुर्थ सप्तक से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। कौन सा कवि है जो सम्मिलित नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, या फिर रघुवीर सहाय। ठीक है, तार सप्तक का मतलब कि पहले तार सप्तक में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ये तार सप्तक में मतलब पहले तार सप्तक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा काव्य संग्रह आज्ञे का नहीं है। कौन सा काव्य संग्रह है जो आज्ञे का नहीं है, तो सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप ये किसकी है, तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, रघुवीर सहाय की। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्यवाद किसका पर्याय है। पद्यवाद किसका पर्याय है, कविता का, प्रयोगवाद का, नकेनवाद का, या फिर नई कविता का। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नकेनवाद का है। ठीक है, नकेनवाद कहते हैं इसे, पद्यवाद को, और प्रयोगवाद भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चीन की लोक कथा पर आधारित लंबी कविता है। इतलम है, या फिर सागर मुद्रा, या फिर असाध्य वीणा, या फिर महावृक्ष के नीचे। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, असाध्य वीणा। क्या हो जाएगा, असाध्य वीणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालगी बाजारे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है कविताओं के रचनाकार कौन है। इनके क्या आगे हैं, या फिर नेमीचंद जैन हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। आगे की ये क्या है, रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी रचना है जो शमशेर बहादुर सिंह की है, पीली छतरी वाली लड़की, या फिर पीली रात, या फिर पीली आंधी, या फिर एक पीली शाम। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पीली शाम। एक पीली शाम जो है ये शमशेर बहादुर की रचना है। पीली आंधी प्रभा खेतान की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है, 1930 से, 1935 से, 1940 से, या फिर 1943 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी से माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्या शमशेर बहादुर सिंह की, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग का मुख्य लक्षण था।
प्रयोग का मुख्य लक्षण क्या था? नए नए उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, काव्य में पूर्व परंपरा का विरोध या फिर नई राहों का अन्वेषण। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग का मुख्य लक्ष्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे के किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खैयम की रुबाइयाँ का प्रभाव है? रुबाइयों का प्रभाव है बाबरा अहेरी का, इतलम का, या फिर हरी घास पर क्षणभर, या फिर भग्न दूत का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बाबरा अहेरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? लोक कल्याण की उपेक्षा, नवीनतम के प्रति अतिशय मोह, या फिर रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, या फिर नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, लोक कल्याण की उपेक्षा। ये सबसे बड़ा क्या है? प्रभाव है इसका। नेक्स्ट है कि समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया? समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया? अज्ञेय को, मुक्तिबोध को, गिरिजा कुमार माथुर को, या फिर दिनकर को। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अज्ञेय को घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना गया है? अज्ञेय को, परमानंद श्रीवास्तव को, या फिर जगदीश गुप्त को, या फिर मुक्ति बोध को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, परमानंद श्रीवास्तव को माना गया है। नेक्स्ट है कि आगे की श्रेष्ठतम कविता है? वचन के दुर्ग, या फिर असाध्य वीणा, या फिर मिट्टी की इंडा, या फिर इहा, या फिर विश्वप्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, असाध्य वीणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? केसरी कुमार ने, भारतेंदु ने, या फिर मुक्तिबोध ने, या फिर आज्ञेय ने किया था। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, आज्ञेय ने किया था नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, आगे की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है? क्या ये हारिल है, या फिर एकायन है, या फिर बंदी स्वप्न है, या फिर सांप है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, सांप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है? प्रयोगवादी कविता में किसकी प्रमुखता है? निम्न वर्ग का जीवन चित्रण, या फिर मध्य वर्गीय समाज का चित्रण, या फिर उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है? एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रामदरस मिश्र हैं, या फिर आज्ञेय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मुक्तिबोध की ये कविता है एक नीली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठरी में लो जलाकर दीप की गिर रहा होगा महाजन सेत की पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन है, या फिर त्रिलोचन है? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, आज्ञेय की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा गया है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया, या नंद दुलारे वाजपेयी को, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा को, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, किसको कहा गया है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नंद किशोर आचार्य किस सप्तक से संबंधित हैं? तार सप्तक से, द्वितीय सप्तक से, तृतीय सप्तक से, या फिर चतुर्थ सप्तक से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये चतुर्थ सप्तक से क्या है, जुड़े हुए हैं कौन, नंद किशोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र को, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। भारत इतिहास और संस्कृति को क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रयोगवाद की। किसकी है, तो प्रयोगवाद की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, और हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ये अज्ञे की रचना है। ठीक है, ये किसकी है, तो ये अज्ञे की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कावित्री शामिल थी? 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कावित्री शामिल थी? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, या फिर शकुंतला माथुर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर। ये दूसरे सप्तक की हैं, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक की हैं, सुमन राजे, अमृता भारती हैं चौथे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? कौन सा कवि है जो तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, या फिर नेमिचंद जैन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नरेश मेहता। नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं, ये बताना है। क्या तार सप्तक के हैं, या द्वितीय सप्तक के हैं, फिर चौथा सप्तक के हैं, फिर तीसरा सप्तक के हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं कौन, कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मुक्तिबोध का, अज्ञे का, भारत भूषण अग्रवाल का, या फिर नागार्जुन का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, नागार्जुन का। किसका नहीं है, तो नागार्जुन का संबंध नहीं है किससे, प्रयोगवाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन का राग के लेखक हैं। अमन के राग के लेखक कौन हैं? भवानी प्रताप मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, या फिर दिनकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों का प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि
कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर क्या आज्ञे हैं या फिर मुक्तिबोध हैं या फिर गिरिजा कुमार माथुर हैं या फिर दिनकर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, आज्ञे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पट कथा कविता किसने लिखी। पट कथा कविता किसने लिखी। चंद्रकांत देवतल्ले, धूर्मिल, रघुवीर सहाय या फिर राजेश जोशी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये धूर्मिल ने लिखी है, सुदामा पांडे धूर्मिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की काल अवधि है। प्रयोगवाद की काल अवधि क्या है ये बताना है। 1933 से 1943, 1943 से 1953, 1973 से 1983 या फिर 1953 से 1963। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 1943 से 1953 ईस्वी मानी गई है प्रयोगवाद की काल विधि। ठीक है, काल अवधि। नेक्स्ट है कि आज्ञे जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए या फिर हरी घास पर क्षण भर या फिर अरि ओ करुणामय प्रभामय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी और हरी घास पर क्षण भर के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की, गिरिजा कुमार माथुर की या फिर मुक्तिबोध की या फिर धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हाँ जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं। हाँ जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं। आज्ञे की हैं, गिरिजा कुमार माथुर की हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह की हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है उसे क्या कहा जाता है। जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या फिर तार सप्तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नई कविता। ठीक है, क्या हो जाएगा, नई कविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। मछली घर नामक काव्य संग्रह किसका है। दूधनाथ सिंह का है, लक्ष्मीकांत वर्मा का है, धर्मवीर भारती का है या फिर विजय देव नारायण शाही का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही की ये रचना है लक्ष्मी घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 काव्यत्रियां भी संकलित हैं, वो कौन कौन सी हैं ये बताना है। क्या शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे हैं या फिर शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे या फिर कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, महादेवी वर्मा या फिर सुमन राजे, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। इसमें शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। तार सप्तक है, प्रतीक है, नई कविता है, नए पत्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रतीक। प्रतीक जो है ये प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। नेक्स्ट है कि मगध के रचनाकार कौन है। मगध के रचनाकार कौन है। नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा है। ठीक है, मगध के रचनाकार कौन है, श्रीकांत वर्मा है। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्या आज्ञे ने या नंदुलाल वाजपेयी ने या फिर जैनेन्द्र कुमार ने या फिर शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नंदुलारे वाजपेयी ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह कृत दोआब किस विधा की कृति है। शमशेर बहादुर सिंह क्या कहानी है, या फिर समीक्षा है, या फिर काव्य है, या फिर उपन्यास है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। यह एक क्या है, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। यह एक क्या है, काव्य है। यह एक क्या है, यह एक काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरना वह साधन। यह कथन किस वाद से संबंधित है। यह कथन किस वाद से संबंधित है, प्रगतिवाद से, छायावाद से, यथार्थवाद से, या फिर प्रयोगवाद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। ये प्रयोगवाद से क्या है, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है। क्या आज्ञे का है, या फिर मुक्तिबोध का है, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा का, या फिर कुंवर नारायण का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये आज्ञे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं, तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, या फिर चौथा सप्तक में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, दूसरा सप्तक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1951 में, 1943 में, 1989 में, या फिर 1979 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले तार सप्तक का प्रकाशन है 1943, दूसरे का है 1951। ठीक है, और तीसरे का है 1959। ठीक है, और चौथे का क्या हो जाएगा, तो चौथे का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, 1979। ठीक है, 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही प्रैक्टिस टॉपिक वाइज आपको डेली मिलेगी। ठीक है।